वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो प्रेम से बोलिए जय गणेश भगवान की जय, जय श्री रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भवन गयो दस कंधर यहाँ पिचासीन वृंद, सीतहि त्रास दिखावहि धरहि रूप बहुमंद। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। त्रिजटा नाम राक्षसी का रामचरण रति निपुण विवेका। सबन हो बोली सुनाई सी सपना, सीतहि से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आढ़ूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहाँ पुकारी, होई हहि सत्य गए दिन चारी। तासु वचन सुनीते सब डारी, जनक सुता के चरण ही परी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारिहि निश्चर पोच। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तै मोरी। तजौ देह करु वेदी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। आनि काढ़ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनहि कुश्रवण शूल समबानी। सुनत वचन पद गहि समुझाए सी, प्रभु प्रताप बल सृजसु सुनाए सी। निशि नयनल मिलि सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलिहि न पावक मिटहि न सू।
सुनहि विनय मम बिटपय शोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिनि जनि करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबीता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कपि कर हृदय विचार, दीन्हि मुद्रिका डारि तब। जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठि कर गहेउ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। योग कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण करके सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में बड़ी प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निर्गुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री राम जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिन, कुछ ही दिनों के बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी के हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली बाणी कानों से कौन सुनेगा। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोगों का अंत मत कर, अर्थात विरह रोगों को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। माता सीता अपने विरह में जिसको भी देखती थी, राक्षसों से, आकाश में तारों से, वृक्ष अशोक के पत्तों से अग्नि मांगती हुई सीता जी दिखी।
तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अग्नि दे दिया हो। यह समझकर सीता जी हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। जय श्री राम, जय हनुमान।